ईमानदार लकड़हारा की कहानी। सच्चा और ईमानदार लकड़हारा। एक बार की बात है, मंगल नाम का एक सच्चा और सीधा लकड़हारा था। वह इतना गरीब था कि दिन भर जंगल में लकड़ियों को काटता और शाम होने पर उन सभी कटी हुई लकड़ियों को बांधता और पास के बाजार में जाकर बेचाता। और जब उसकी लकड़ी बिक जाती और उन लकड़ियों से उसे जो पैसे मिलते, उससे वह अपने खाने का सामान जैसे आटा, नमक आदि खरीदकर घर ले आता था। वह किसी से कोई देश भाव नहीं रखता था और वह अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष रहता था। एक दिन की बात है जब मंगल जंगल में लड़की काटने जाता है। काफी समय देखने पर भी उसे सुखी लड़की दिखाई नहीं दी तो जाकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब उसने देखा तो उसी पेड़ के ऊपर उसी सूखी लकड़ी दिखाई दी तो वो उसे काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लकड़ी सूखी थी लेकिन काफी मजबूत थी। वह जब लकड़ी काट रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में से ढीली होकर निकल गई और सीधा नदी में जाकर गिरी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, वही जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और सीधा नदी में डुबकी लगाए अपनी कुल्हाड़ी पाने के लिए। लेकिन मंगल को कुल्हाड़ी नहीं मिली। उसने कई बार डुबकी लगाई लेकिन उसके हाथों में केवल निराशा ही हाथ लगी। जब वह थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वह इतना गरीब था कि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और वह कुल्हाड़ी के बिना अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर सकता था। इसलिए वह सोचने लगा कि अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। इसी चिंता को सोच सोच कर वह रोए जा रहा था। अब क्या था, जब बहुत समय बीत गया मंगल वही बैठा बैठा रोता जा रहा था तो वन के देवता को मंगल के ऊपर दया आ गई और वह एक बालक का रूप धारण करके उसके पास प्रकट हो गए और बोलने लगे, भाई तुम क्यों रो रहे हो। अब जब मंगल ने देखा कि कोई बालक उनके पास खड़ा उससे कुछ पूछ रहा था तो उसने रोना बंद किया और उस बालक को प्रणाम किया और मंगल कहने लगा, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है और काफी प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिली है। अब मैं अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। अब तो वह कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं। देवता ने मंगल से कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी इस नदी से निकाल के तुम्हें दे देता हूँ। देवता नदी की ओर गए और नदी में डुबकी लगाए और अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेके नदी के पानी से ऊपर आए और मंगल से बोले, भाई ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। जब मंगल ने सिर उठाकर देखा तो वह कुल्हाड़ी सोने की थी तो मंगल बोलने लगा, ये तो किसी अमीर आदमी की कुल्हाड़ी है। मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए इतना सारा सोना कहाँ से आएगा। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब देवता ने फिर नदी के पानी में डुबकी लगाई और इस बार वह अपने हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी लेके पानी से ऊपर आए। देवता ने कहा, लो भाई अब तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई है, ये लो। मंगल ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, महाराज जी मेरे भाग्य खोटे हैं। आपने मेरे लिए इतने गहरे पानी में डुबकी लगाकर बहुत कष्ट किया लेकिन फिर भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। ये कुल्हाड़ी जो आपके हाथ में है ये चांदी की कुल्हाड़ी है, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी को साधारण लोहे की बनी है। अब क्या था, देवता ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर बाहर आ गए। मंगल अपनी कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ और देवता से बोलने लगा, अपने मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी और वह खुश हो गया। उसने देवता को धन्यवाद दिया और अपनी कुल्हाड़ी उनसे ले ली। देवता ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम ये दोनों कुल्हाड़ी भी अपने पास ही रख लो। देवता ने मंगल को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देकर गायब हो गए। अब मंगल सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर अमीर हो गया और वह अब लकड़ी काटने नहीं जाता। तो मंगल के पड़ोसी घुरहू ने मंगल से पूछा कि तुम अब क्या करते रहते हो और लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते हो। साधारण स्वभाव रखने वाले मंगल ने उस दिन की सारी बातें अपने पड़ोसी घुरहू से सब सच सच बता दी। लालची घुरहू लालच में आ गया और सोचने लगा कि अगर वह भी वैसा ही करेगा जैसे मंगल ने किया तो उसे भी सोने और चांदी
की कुल्हाड़ी मिल जाएंगी और वह भी मंगल की तरह अमीर हो जाएगा। फिर क्या था, वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर उसी जंगल में गया जहां मंगल जाता था लकड़ियों को काटने के लिए। वो उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया लकड़ी काटने के लिए जहां से मंगल को कुल्हाड़ी नदी में गिरी थी। और गुरहु ने जान बूझकर अपनी कुल्हाड़ी को नदी में गिरा दिया और पेड़ के नीचे आकर रोने लगा। वन के देवता गुरहु के लालच का फल उसे देने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मंगल के साथ किया था। पहली बार सोने की कुल्हाड़ी निकाली और गुरहु ने जैसे ही सोने की कुल्हाड़ी देखी वह चिल्ला पड़ा कि हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वन के देवता तो सब जानते थे, तो उन्होंने कहा, मूर्ख, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तू झूठ बोलता है। वन के देवता ने वो कुल्हाड़ी पानी में ही फेंक दी और वहां से गायब हो गए। लालच में पड़े गुरहु ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी खो दी और वह रोता हुआ घर की ओर चल दिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।